क्या आप कभी दूसरों को गलत ठहराते हैं, उनकी जो भी उनके एक्ट्स होते हैं उसकी वजह से जो सफरिंग या पेन होती है उन, या फिर खुद को कभी आपने गलत ठहराया हो और सोचा कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, मेरी गलती थी और इसकी वजह से ये पेन या सफरिंग हुई? तो लेट मी टेल यू, नोबडी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट दे डू। नमस्ते, मेरा नाम लीना चावड़ा है एंड वेलकम टू डे 64 ऑफ सेल्फ मास्टरी जर्नी। आज इस वीडियो में बात करूँगी अ वेरी डिफरेंट टॉपिक, जो कि बात करेगा कैसे कोई भी इंसान अपनी किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में गलत नहीं है। जी हाँ। सो इसके पीछे पहले एक बेस लेते हैं कि वाई दिस इज़ लिटिल कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट। आपको लगेगा अरे नहीं, इंसान तो गलत ही है ना, अगर उसने गलत कार्य करा वो चूज़ कर सकता था खुद से करने के लिए। तो यहाँ प्रश्न ये आता है कि कोई भी इंसान अगर कुछ गलत करता है, क्या वो उस गलत करने के बाद खुद नहीं उसका विक्टिम बन जाता है? उसकी ही लाइफ में पेन होती है, उसी की लाइफ में काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, सफरिंग आती है। हाँ या ना? आप सोचिए एक बार, चाहे वो आप हो चाहे कोई और हो, आपने अगर कुछ भी गलत करा या किसी और ने कोई गलत कर रहा है तो उसकी लाइफ में पेन, सफरिंग, कॉन्फ्लिक्ट्स कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। ये लेकर चलते हैं। इफ़ यू अग्री टू इट यस, तो प्लीज़ टाइप इन यस। सी, अगर इंसान कोई भी अपने लिए सफरिंग नहीं इनवाइट करता है या पेन नहीं करता है, इट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो इंसान जब कुछ भी गलत कर रहा है या गलत चॉइसेस ले रहा है, वो उसका रीज़न ये है कि चॉइस तो कोई भी उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि वो चूज़ कोई भी इंसान गलत चीज़ करेगा ही नहीं अगर वो कॉन्शियस है। तो चॉइस टर्म तो सिर्फ उन्हीं लोग के लिए आता है जो कॉन्शियसली चूज़ कर पाएँ, जो कॉन्शियस है, अवेयरनेस में। तो चूजिंग इज़ अ वेरी बिग वर्ड जो हम यूज़ करते हैं। हम चूज़ ही नहीं कर पाते, वो ऑटोमेटिकली वो उनका पैटर्न माइंड का चल रहा होता है, पास्ट पैटर्न। क्योंकि चूज़ सिर्फ वही इंसान करता है जिसके पास अवेयरनेस हो, और वो निर्णय लेगा कि क्या सही या क्या गलत। वो तभी उसे पता चलेगा क्या सही या क्या गलत जब वो अपने आप कॉन्शियस होता है, अवेयरनेस मोड में होता है और उसके अंदर इग्नोरेंस ख़त्म हो चुकी होती है, कोई इग्नोरेंस नहीं होती है। एंड दैट हैपन्स ओनली जब वो अपना आइडेंटिफिकेशन माइंड के साथ नहीं करता है, क्योंकि माइंड ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको पास्ट या फ्यूचर में ले जाती है और प्रेजेंट में नहीं रहने देती। तो चॉइसेस नहीं देती है आपको, वो आपको चूज़ करने का मौका ही नहीं देगी। तो आपको जो लगता है कि आपने चॉइस ली, गलत करा, पहली बात आप खुद से पूछिए, क्या आप गलत चॉइस लेते? अगर आप में इतनी समझ होती, दैट मीन्स देयर वाज इग्नोरेंस। और इग्नोरेंस तब तक के है जब आप माइंड से गवर्नड है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट योर माइंड। आप अपना माइंड नहीं है, माइंड इज़ अ सेपरेट आइडेंटिटी एंड सो आर यू। जब आप ये देख पाएंगे, इतनी समझ रख पाएंगे कि आपका माइंड आपको क्या कह रहा है, ये सारी स्टोरी माइंड से रनिंग है, और आप कॉन्शियसली लिव कर पाएंगे अपने प्रेजेंट मोमेंट में, पास्ट और फ्यूचर में जाकर नहीं। इतनी समझ होगी तो कोई भी चॉइस आप निर्णय गलत ले ही नहीं सकते। और अब आपका प्रश्न ये हो सकता है, माइंड ऐसा क्यों करेगा? सिंपल सा रीज़न है, माइंड वही काम करता है जिससे वो फेमिलियर होता है। वो चीज़ें जो उसने देखी होती हैं, बाकी सबसे उसे डेंजरस, जो भी अननोन चीज़ होती है, अनफेमिलियर होती है, वो उसे एग्जिस्ट नहीं करने देता है। उसके लिए सबसे बड़ा डेंजर क्या है माइंड के लिए? प्रेजेंट मोमेंट। माइंड के लिए टाइम में सिर्फ या तो पास्ट होता है या फ्यूचर की। माइंड प्रेजेंट मोमेंट में हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही आप प्रेजेंट मोमेंट में इस पल में आते हैं, इसका मतलब आपका पास्ट नहीं है उस समय कोई फ्यूचर नहीं है। आपकी सारी पावर जो कहते हैं हमारी अभी में है। दिस इज़ वेरी वेल एक्सप्लेन्ड इन द बुक बाय एकहार्ट टोले इन द पावर ऑफ नाउ। बहुत ही ब्यूटीफुली उन्हें एक्सप्लेन करा है कि क्यों हर इंसान की शक्ति सिर्फ इस प्रेजेंट मोमेंट में होती है, क्योंकि पास्ट और फ्यूचर में ताकत आप माइंड को देते हैं, और प्रेजेंट मोमेंट में आप अपनी खुद की अवेयरनेस में आ जाते हैं, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेज होती है जहाँ पे आपको सब कुछ पता होता है कि क्या कैसे कर सकते हैं, और अपनी क्रिएटिविटी भी आपकी आ सकती है। तो जितनी भी सफरिंग और पेन हो रही है किसी भी इंसान को, बिकॉज वो माइंड के थ्रू रन कर रहा है, वो खुद अपने प्रेजेंट कॉन्शियसनेस से नहीं रन कर रहा है। तो ये ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप कोई पागल व्यक्ति देखें, बीमार है वो मेंटली, अगर सिक है, आप उसको क्या बोलते हो? उसको आप बोलते हो ये गलत है, इसको मारो, इसे ये करो। क्यों? क्योंकि आपको पता है उसको तो इलनेस है। आप उसके प्रति फिर वैसी फीलिंग नहीं लाते, आप कंपैशनेट हो जाते हैं कि बेचारा, इसको होश ही नहीं है, इसे समझ ही नहीं है, हम ये बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है उसे डिसीज़ है। बट आम तौर पे देखा जाए, हर इंसान चलता फिरता कहीं ना कहीं इसका शिकार है
क्योंकि उसे यही नहीं पता है कि वो अपने माइंड से गवर्न होकर चल रहा है जब वो गलत चीज़ें कर रहा होता है। तब वो खुद नहीं वो निर्णय ले रहा होता, वो उसका माइंड का जो पैटर्न है वो ही चलता चलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी इंसान ने कुछ गलतियाँ पहले करी, आज वो सेम गलती दोबारा कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो उस चॉइस मोड पे आ ही नहीं पाया प्रेज़ेंट मोमेंट में। जैसे ही कोई वो सिचुएशन सेम आई, उसको पास्ट में ले गया माइंड और कहा नहीं ये तुम्हारे लिए हार्मफुल हो सकता है। अब उसे सही डिसीजन लेने ही नहीं दिया, उसको पास्ट में ले गया। अपने पुराने एक्सपीरियंस में, जैसे आप बचपन में कुछ गलत हुआ होगा तो आपने एक इमेज बना ली होगी, अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ये रिलेशनशिप बैड होते हैं, या कुछ भी इमेज आपकी जो बचपन का ट्रॉमा होगा या पास्ट का, वो सेम आपने प्रेजेंट में जोड़ दिया। तो माइंड आ गया आपके ऊपर काबू, आप डिसीजन ही नहीं ले पाए कि वो एक स्थिति थी, वो ओवर हो गई, आप ले ही नहीं पाए डिसीजन। सेम चीज़ इसलिए आप अपनी लाइफ में दोबारा रिक्रिएट करते हैं, वो गलती दोबारा होती है बिकॉज यू आर लिविंग लाइफ जहाँ पे आपका माइंड आपके ऊपर गवर्न कर रहा है। आप आइडेंटिफाइड होकर चल रहे हो, आप अलग से देख नहीं पा रहे हो सब चीज़ें, लूजिंग द प्रेजेंट मोमेंट। सो दैट इज़ वाई इट इज़ सेड कि कोई भी इंसान गलत होता ही नहीं है जब भी वो गलत चॉइसेस लेता है। रीज़न इज़ वो तो इग्नोरेंस मोड में, पर हम उसे पागल करार नहीं देते हैं। एक्चुअल में तो यही हो रहा है कि वो अपने स्टेट में ही नहीं है, कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस में ही नहीं है। नहीं तो कोई भी चॉइस ले सकता था। तो चॉइस करने की भी जो ऑप्शन अवेलेबल होता है, वो जो लोग माइंड से गवर्नड होते हैं उनके लिए नहीं होता, क्योंकि माइंड ही टेक ओवर कर जाएगा और वही आपसे चॉइसेस जो अपने आप ऑटो पायलट में वर्क होता चला जाएगा। आपको तो एक्चुअल में डिसीजन लेने का मौका ही नहीं मिलेगा, आप बार बार उसी चीज़ को रिपीट करते चले जाओगे। सो दैट इज़ वन थिंग कि वाई हम जो कहते हैं कि चूज़ करना या फिर कोई भी इंसान गलत है, तो दैट्स आई पर्सनली बिलीव कि कोई भी इंसान गलत नहीं है। एंड हर इंसान में कहीं ना कहीं एलिमेंट ऑफ कंपैशन होता ही होता है। कई लोग को अपनी ट्रू कॉलिंग जो खुद है वो, और आइडेंटिफिकेशन अपना जो रियलिटी से है, वो पता चल जाता है कि दैट दे आर नॉट देयर माइंड। उनको ये रियलाइजेशन कहीं को पहले हो जाता है, कहीं को थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे लोग बुरे हैं, इट्स जस्ट दैट वी हैव टू बी वेरी कंपैशनेट। कारण ये है कि हम भी कभी उस फेस में थे, एंड द मोर द पीपल जो अवेयर होते चले जा रहे हैं, उनको ये रियलाइजेशंस होते हैं। इसलिए कभी वो दूसरों को ये नहीं समझते कि वो बुरा है, दे हैव रियलाइजेशंस, ये फेज़ है। एंड वो बंदा अभी भी जो सफरिंग में है और पेन में है, वो भी बाहर नहीं आ पाया है उस फेज़ से। इट विल टेक द पर्सन टाइम, और वो शायद तभी आता है उस फेज़ पे जब बहुत ज़्यादा पीड़ा या सफरिंग हो जाती है लाइफ में। तब जाके एक स्टेट आती है जब इंसान बिल्कुल गिव अप कर देता है। तो वो गिव अप कर देता है और वो एक्चुअली में गिव अप करके सरेंडर कर देता है। तो सरेंडर जब इंसान करता है तब ये ब्यूटीफुल सा फेस टर्न ओवर करता है, जब आपको रियलाइजेशन स्टार्ट होते हैं। क्योंकि जब थक जाता है ना आदमी लड़ के अपने दिमाग से और परेशान होता है, तो वो दिमाग कुछ आता है, थॉट्स बंद हो जाए, तो वो एक स्टेज आ जाती है इंसान की, वो बहुत सफरिंग के बाद आती है। तो जब दिमाग सब काम करना बंद, सुन्न हो जाता है इंसान परेशान होकर, कोई भी स्थिति हो सकती है लाइफ में, वो सरेंडर होता है एक्चुअली। तो वो सरेंडरिंग स्टेज में आपका वो टाइम आता है जब ज़ीरो थॉट्स हो जाते हैं आपके, और आपको रियलाइजेशन स्टार्ट होते हैं। दैट इज़ वाई कहते हैं ना कि पीड़ा में, आप बहुत पेन में ही आपने बहुत ज्ञान आपको प्राप्त हुआ। वो एक्चुअली में जनरली ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। तो दैट इज़ वाई यू शुड नेवर कंसिडर एनी पर्सन टू बी बैड, बी कंपैशनेट विद देम, अंडरस्टैंड कि वो भी अपनी लाइफ की जर्नी से जा रहे हैं। जो भी वो एक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, वो इग्नोरेंस ही है उनकी, क्योंकि वो एक्चुअली में उनके लिए भी पीड़ा ला रही है। अगर आपको पीड़ा हो रही है उनकी वजह से, तो यू हैव टू बी वेरी कंपैशनेट विद देम। इट इज़, आपको तो पीड़ा होगी नहीं अगर आप अवेयरनेस में होंगे, आपको समझ आ रहा होगा, बल्कि आपको उनके प्रति दया भावना आएगी, कंपैशन आएगा, प्रेम आएगा कि इस इंसान का भला हो, ये भी जागरूक हो और वास्तविकता से इसका भी अनुभव, ये वास्तविकता को करे, वो भी फील करे कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है, कि वो खुद दिमाग नहीं, अपने जो गलत मेंटल इमोशनल पैटर्न्स हैं उनसे बाहर आ पाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए एंड यू ग्रो अ लॉट इन योर स्पिरिचुअल जर्नी, और जितना भी इमोशनल पैटर्न्स हैं जो आपको ब्लॉक करें अपने माइंड से, अपनी आइडेंटिफिकेशन हटा सकें, जितना हो सके प्रेजेंट मोमेंट में जिएँ, एंड इस चीज़ को अपनी एक्सेप्टेंस के साथ लाइफ में लाते रहें। So that's all for it today, and please do share, like and subscribe to this channel अगर आपको ये वीडियो पसंद आया,
एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू कॉमेंट ऑन दिस चैनल। अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी फेस चल रहा है जिसके बारे में आप अपने आंसर्स चाहते हैं, यू कैन पुट इट इन द कॉमेंट बॉक्स। हम डेफिनेटली उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे एज पर आर विजडम एज वी आर गोइंग इन दिस जर्नी। So together we grow in this spiritual journey. So smile, it's a simple life.